हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है आईआईटी जे की तरफ से, यानी कि आईआईटी जोधपुर की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट है। बेहतरीन वैकेंसीज है, सब डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, किस बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है, सब कुछ करूंगा। देखो आईआईटी जोधपुर की तरफ से वैकेंसी है, यानी कि एक यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसीज है। तो आप सभी लोगों के लिए बी टेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, आईटीआई वाले स्टूडेंट एलिजिबल है। और स्पेसिफिक ब्रांच की बात करूँ तो दोस्त बहुत ब्रांचेज एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायो मैकेनिकल, बहुत सारी ब्रांचेज एलिजिबल है। तो पूरी वीडियो एंटायर तक देखना। एक दो तो मैं बोलना भी भूल गया हूँ स्टार्टिंग में। तो अलग अलग वैकेंसीज दे रखी हैं सबके लिए, ठीक है। और पूरी ऑल ओवर इंडिया से आप हो, कहीं से भी तो आप एलिजिबल हो। और देखो जो कोई भी इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, वैसे सभी फिट हैं, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो सारे स्टूडेंट इसी वीडियो को देखना, स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। वैसे मैं खुद ही स्पीड इंक्रीज करके बोलता हूँ। देखो दोस्त, मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे के आता हूँ वो बहुत वेल रिसर्च्ड इन्फॉर्मेशन होती है। आरटीआई लगाना बहुत टॉप पे मैंने आरटीआई लगा रखी है, जिससे कि आपके पास में सटीक और जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, जिससे कि आप प्रिपरेशन कर सको और किसी से भी पीछे ना रहो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्त, प्रिपरेशन करते रहो। जो मैं बोलता हूँ उस पर बिलीव किया करो, क्योंकि देखो जो कल यूपीपीएससी एई का रिजल्ट आया वो मैंने कितने दिन पहले आपको प्रिडिक्ट करके बता दिया था कि आपका रिजल्ट आने वाला है सितंबर के एंड में। बहुत दिन पहले जो कंटिन्यू देख रहे होंगे उनको सबको पता होगा, मेरे को मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्त, और अभी जो यूपीपीएससी एई 2022 का रिक्रूटमेंट है वो भी जल्दी आएगा, उसका भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी से। इसलिए जो भी है प्रिपरेशन करते रहो और इन्फॉर्मेशन लेते रहो। और एक आपका दायित्व तो बनता है भाई साहब, मैं आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, तो कम से कम इस चैनल को ग्रोथ करने में आप सभी लोग मदद करो, ठीक है। ये मेरे लिए शॉर्ट मैसेज है, मैं आप सभी लोगों को देना चाह रहा था। चलो अब रिक्रूटमेंट में वापस आते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस, यानी कि जूनियर इंजीनियर, एई, असिस्टेंट इंजीनियर, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। बहुत सारी पोस्ट पे एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। लास्ट डेट 17 अक्टूबर होने वाली है और 19 सितंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है, क्लियरली मेंशन कर रखा है। चलो मैं नीचे दिखाता हूँ कौन कौन वैकेंसीज इसमें है, किस किस में एलिजिबल है। ऑनलाइन रेगुलर पोजीशन होने वाली है, और ऐसा कुछ नहीं है कि परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसीज आपकी होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट इसको भरे वो ध्यान से भरे, परमानेंट ही होने वाली है, ठीक है। टेक्निकल पोजीशंस, अब देखो यहाँ पे देख सकते हो, बायो साइंस, बायो इंजीनियरिंग, इसमें आपकी सीनियर ऐसे वैकेंसीज एलिजिबल है। 5 यहाँ टोटल देख सकते हो ऐसे वैकेंसीज हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में अलग से हैं, केमिस्ट्री में अलग से हैं, सिविल में अलग से हैं, कंप्यूटर साइंस में अलग से हैं, इलेक्ट्रिकल में, मैथमेटिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मेटलर्जी में और मटेरियल साइंस में। यहाँ पे मैकेनिकल भी डाल सकता है, फिजिक्स में, सेंट्रल ऑफ, इसमें कंप्यूटर साइंस वाले और ईसी वाले स्टूडेंट डाल सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरी आर्ट्स के लिए भी वैकेंसीज हैं। आईडीआरपी के लिए भी, अदर इंजीनियरिंग पोस्ट भी है यहाँ पे, असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह। तो वैकेंसीज बहुत सारी निकाल रखी हैं। टोटल 89 वैकेंसीज हैं टोटल, ठीक है। और एक पोस्ट कुछ है जिसमें 3 साल के लिए आपको रखा जाएगा एज अ इनिशियल लेवल, यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है। फिर एडमिन और लाइब्रेरी पोस्ट भी है, तो टोटल 64 वैकेंसीज ये हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पे एज क्राइटेरिया वगैरह बता देता हूँ। तो वैसे आप ना एक बार इस नोटिफिकेशन को भरने से पहले जरूर देख लेना, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ही दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो आपका राजस्थान के अगर रहने वाले हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया से दिया जाएगा, क्योंकि आईआईटी जोधपुर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एज बार सबके आगे लिखा हुआ है, किसी की 28 है, किसी की 30 है, जो अनरिजर्व्ड वाली कैटेगरीज है। फिर उसके बाद में जो ओबीसी, एससी, एसटीज होंगे तो उनको रिलैक्सेशन थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे और बताता हूँ। देखो इसको एक बार पढ़ जरूर लेना भरने से पहले। अब देखो और नीचे आओगे तो यहाँ जैसे कि आपको देख रखा है, यहाँ मास्टर्स डिग्री मांग रखी है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट पे। तो यहाँ पे आपको मास्टर्स डिग्री और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, 37 साल एज लिमिट है। और उसके बाद में और नीचे आओगे तो यहाँ भी मास्टर्स मांग रखी है। बीटेक, अगर बीटेक कर रखी है तो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। सीनियर टेक्निकल में यहाँ पे बीई, बीटेक, बीएससी मांग रखी है, 30 साल एज लिमिट है। और यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है। 3 साल का डिप्लोमा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर आपने बीई, बीटेक कर रखी है तो 3 साल का होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट, जो आपके टेक्निकल असिस्टेंट है, उसमें 27 साल एज लिमिट है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा बीई, बीटेक के लिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, सारी वैकेंसीज ऐसी ही दे रखी हैं। और देखो यहाँ पे और नीचे आओगे आप तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ऐसी अलग अलग वैकेंसीज हैं। बी, बीटेक, केमिकल एलिजिबल है, और ऐसी जो भी मैंने आपको बताई पहले की कौन सी ब्रांचेज होने वाली है, उसी में आपकी अगर बी, बीटेक कर रखा है तो फ्रेशर से एलिजिबल हो, डिप्लोमा कर रखा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। एज लिमिट भी वगैरह सब कुछ दे रखी है। अब और नीचे आऊँगी क्योंकि ये पीडीएफ बहुत बड़ी दे रखी है, एक बार पढ़ जरूर लेना, सब कुछ इसमें एलिजिबल है। बी, बीटेक देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स की ये रही, जिसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, इलेक्ट्रिकल वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेशर से विदाउट गेट वैकेंसीज है, मोस्ट
इंपॉर्टेंटली, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोल लेते हैं यार विदाउट गेट बताया करो, गेट वालों को तो पता ही रहता है, ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं सेट हो ही जाएंगे। मैकेनिकल है, विदाउट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे सब कुछ मेटलर्जी में भी मैकेनिकल भर सकता है, और उसके सिविल इंजीनियरिंग में भी कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें सिविल मैकेनिकल दोनों एलिजिबल होने वाली हैं, ठीक है। तो एक बार सब कुछ पढ़ जरूर लेना, बहुत बड़ी पीडीएफ है, 21 पेज की पीडीएफ दे रखी है। और जिस किसी के पास देखो एमटेक है, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है इस वाले पोस्ट पे देखोगे आप, तो वर्कशॉप मैनेजर में एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 55% विद रिलेवेंट 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो देखो मेरे पास बहुत सारे लोगों का मेल भी आया था कि भाई साहब हम एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है, हमारे लिए भी तो कुछ बताया करो। तो यार देखो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज हैं। बहुत सारे लोग कर रहे थे यार एक्सपीरियंस का भी कुछ बताया करो, एक्सपीरियंस वाले क्या कहीं जाके मर जाए, ऐसे ऐसे मेल कर रहे थे यार दोस्त, ऐसा मत बोला करो। तो आपके लिए मैं और भी बताता रहूँगा, ठीक है। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी वैकेंसीज है, एमसीए भी कर रखे तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो, एचआर के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो ऐसे करके आप देख सकते हो। लास्ट डेट मैं पहले ही बता चुका हूँ, अक्टूबर में होने वाली है, 16 अक्टूबर से पहले जरूर सबमिट कर देना एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आपको जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं जो आपके दे रखे हैं। देखो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में ऑनलाइन फिर फीस सबमिशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है देखो, SC ST OBC एंड EWS कैंडिडेट, इन सभी को अपना जो आपका सर्टिफिकेट है वो जरूर बनाना पड़ेगा, वैलिड गेट इसको होना चाहिए आपका, ठीक है। और फीस सबमिट जरूर करनी है। देखो फीस का भी यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है, मैंने देखा नहीं है ध्यान से, तो फीस भी आपको 17 अक्टूबर से पहले आपको सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी डाउट कैसा भी कहीं भी देखो 1000 रुपये फीस होने वाली है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैं भूल गया था। एप्लीकेंट हैव टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 1000 रुपये फॉर द पोस्ट हैविंग लेवल 10, और 500 रुपये उनके लिए करना जो लेवल 10 से नीचे है, यानी कि जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको 500 रुपये ही पे करना है। SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं। EWS कैटेगरी एंड रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द IIT जोधपुर नॉट रिक्वायर्ड। देखो EWS वाले कैंडिडेट्स को भी कुछ फीस नहीं पे करनी है, ठीक है। तो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वोमेन EWS इन सबको नहीं पे करनी है, केवल अनरिजर्व्ड और OBC वाले कैंडिडेट को फीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसमें मेंशन कर रखा है, तो ध्यान से देख लेना। तो EWS वाले कैंडिडेट भी इसमें नहीं है जो फीस में दायरे में आते हैं, वैसे मोस्टली होता है, तो यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है। तो और 17 अक्टूबर से पहले जरूर भर देना, कोई गेट रिक्वायर्ड नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा आपका, यहाँ सब कुछ मेंशन है। एक बार इन जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी वरना, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलो कहीं भी कैसा भी कोई भी कहीं पे भी डाउट आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर कहीं भी पूछ लेना, आई एम देयर फॉर यू ब्रो। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।